Welcome to Madhu Smart Study for Learning English YouTube channel. And this in this channel you will get to know about different topics related to English grammar. And today's video is related to how to change active to passive voice in English, past perfect tense, active to passive voice, and with sentences, है ना, and will make use of Hindi explanation. So क्या है, let's start with this video, and if you want to know about it, what the changes are made in past perfect tense, in affirmative sentences, in negative sentences, as well as in interrogative sentences, तो हमारी वीडियो के साथ जुड़े। सबसे पहले जो है आपको ये पता होना चाहिए कि जो है वॉइस में जो है तीन जो हैं रूल्स फॉलो करते हैं कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे चला जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के प्लेस पे आ जाता है, और उसके बाद जो वर्ब है पैसिव वॉइस में, है ना, इन एग्रीमेंट विद द नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट, एंड वी मेक यूज ऑफ प्रेपोजिशन बाय। ठीक है, तो ये तीन स्टेप्स हैं जिनको 3x फॉर्मूला भी बोलते हैं। हमेशा यू हैव टू कीप इन माइंड व्हाइल चेंजिंग एन एक्टिव वॉइस सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। अब हमारा यहाँ आज का जो टॉपिक है वो पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ रिलेटेड है। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसमें हम जो है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो वन थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड कि पास्ट परफेक्ट टेंस में पर्सन चाहे कोई भी हो, चाहे वो फर्स्ट पर्सन है, चाहे सेकंड पर्सन है, चाहे थर्ड पर्सन है, हैड ही लगना है। और हैड के साथ जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में ऑलरेडी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगी होती है। तो वेरी सिंपल जो है इसको चेंज करना है। और आप देखिए इसके लिए क्या है, ही हैड फिनिश्ड द वर्क, तो इसमें ही सब्जेक्ट है ना, और द वर्क ऑब्जेक्ट है। अब ही है ना, अगर इसकी जगह पे किसी का नाम दिया होता है ना, तो ये प्रनाउन है ही, अगर नेम होता तो नेम जो है वही हमने यूज करना था। अब यहाँ पे ही हैड फिनिश्ड द वर्क, ये एक्टिव वॉइस है। जब इसको पैसिव वॉइस में हमने चेंज करना है तो द वर्क विल गो इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट एंड ही विल गो इन प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट। अब बचा क्या आपके पास, हैड जो हेल्पिंग वर्ब है, और फिनिश्ड जो आपका मेन वर्ब है। फिनिश्ड ऑलरेडी लगा है, सोचने की जरूरत ही नहीं है। हैड है, हैड के साथ हमने क्या लगा देना, बीन। तो कैसे बन जाएगा, द वर्क हैड बीन फिनिश्ड बाय यू, है ना, ठीक है, बाय हिम। और देखिए एग्जांपल और लेते हैं हम, द सर्वेंट हैड पोस्टेड द लेटर। अब द लेटर आगे आ जाएगा, द लेटर हैड के प्लस के साथ हमने क्या लगा दिया, बीन, है ना, तो पोस्टेड मेन वर्ब एज इट इज रहेगा। बाय, अब द सर्वेंट आगे है तो क्या आएगा, बाय द सर्वेंट। समझ आ रहा है आपको? ओके, अब है ही हैड सॉल्व्ड ऑल द सम्स बिफोर 10। तो यहाँ पे देखिए क्या है, ऑल द सम्स जो है इसका ऑब्जेक्ट है, और ऑल द सम्स हैड बीन सॉल्व्ड बाय हिम। अब ही को हमने हिम में चेंज कर दिया है ना, और जो सॉल्व्ड है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ऑलरेडी लगी हुई है। और उसके बाद आप और देखिए एग्जांपल्स, शी हैड इनवाइटेड अस। अब यहाँ पे आपको देखना है कि हमने वी को अस में चेंज करा है ना, तो आगे चल के क्या आएगा, सब्जेक्ट के प्लेस पे अस नहीं आएगा, क्या आएगा, वी आएगा, है ना। वी हैड बीन इनवाइटेड बाय हर, तो शी को हमने किस में चेंज कर दिया, हर में चेंज कर दिया है ना। नेक्स्ट देखिए जरा एग्जांपल, दे हैड इंसल्टेड यू। अब दे सब्जेक्ट है ना, और हैड हेल्पिंग वर्ब है, और इंसल्टेड क्या है, मेन वर्ब, और यू है ऑब्जेक्ट। तो अब करिए चेंज, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पे ले जाए, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के प्लेस पे ले जाइए। तो ऐसा करने पे क्या हो गया,
यू आगे आ गया, है ना। हैड के बाद साथ हमने क्या लगा दिया, बीन। इंसल्टेड ऑलरेडी लगा हुआ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। फिर हमने क्या इंसर्ट कर दिया, प्रेपोजिशन बाय, और जो है दे जो है उनको हमने किस में चेंज कर दिया, देम में। अगला देखिए जो है एग्जाम्पल, द चाइल्ड हैड ब्रोकन द स्लेट। तो चाइल्ड क्या है, सब्जेक्ट है, हैड हेल्पिंग वर्ब है ना, और ब्रोकन मेन वर्ब है, द स्लेट क्या है, ऑब्जेक्ट। अब स्लेट को आगे ले जाइए, द स्लेट हैड बीन ब्रोकन बाय द चाइल्ड। अब चाइल्ड जो था पहले सब्जेक्ट था, अब क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। एक और एग्जांपल देखिए, दे हैड ऑलरेडी मेड अ प्लान। सो कैसे चेंज करोगे आप, अ प्लान हैड ऑलरेडी बीन मेड बाय देम। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पता लग गया है कि हैड के साथ हमने बीन लगाना है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ऑलरेडी लगी हुई है, फिर सिर्फ चेंज कहाँ करनी है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे ले जाओ, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे ले जाओ, है ना। उसके बाद देखिए नेगेटिव सेंटेंसेस में हम कैसे चेंज करते हैं। तो इसमें एक्टिव वॉइस में होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। तो अब हमने पैसिव वॉइस में करना है ऑब्जेक्ट प्लस हैड नॉट, है ना, प्लस बीन, फिर क्या लगेगा, B3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अब इसका एग्जांपल देखिए, ही हैड नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क। तो हैड के साथ नॉट ऑलरेडी लगा हुआ है, ठीक है, आपने इसको हैड नॉट एज इट इज रखना है। तो हिज वर्क हैड नॉट, फिर बीन लगा दिया, कंप्लीटेड बाय हिम। आप देखिए इसका और जो है एग्जाम्पल है, द बॉयज हैड नॉट मेक अ नॉइस। ये आपका एक्टिव वॉइस है, तो इसको कैसे चेंज करेंगे, अ नॉइस आगे आ गया, हैड नॉट बीन मेड बाय द बॉयज। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, शी हैड नॉट प्लक्ड फ्लावर्स। अब फ्लावर्स ज्यादा हैं, हमने पहले ही आपको बोला कि पर्सन और नंबर के हिसाब से आपने जो है चेंजेस लेके आनी है, लेकिन यहाँ पे तो वो सोचने की जरूरत ही नहीं है, हैड ने हैड ही रहना है ना। तो क्या बन जाएगा, फ्लावर्स हैड नॉट बीन प्लक्ड बाय हर। शी को हमने चेंज कर दिया हर में। अब और एग्जांपल देखिए, शी हैड नॉट हेल्प्ड अस। अब अस आगे चल के वी बन गया, है ना, वी हैड नॉट, फिर बीन, है ना, फिर हेल्प्ड ऑलरेडी लगा हुआ है, हेल्प्ड बाय हर। तो इसका जो है स्ट्रक्चर फिर आपको समझ आ गया ना, ऑब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस बीन प्लस B3 plus by plus subject. Now let's see the structure of sentences in interrogative sentences in past perfect, active and passive voice. अब हम इनका जो है इंटेरोगेटिव क्वेश्चन मार्क सेंटेंसेस का देख लेते हैं। तो उसमें क्या आएगा, हैड जो है राइट इन द बिगिनिंग आएगा, हैड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। नंबर 1 है, हैड ही अब्यूज यू। क्या उसने तुम्हें गाली दी थी, है ना। तो हैड यू बीन अब्यूज्ड बाय हिम। हैड दे बॉट एप्पल्स, क्या उन्होंने सेब खरीदे, है ना। तो अगर दूसरी तरह से कहोगे कि क्या सेब उनके द्वारा खरीदे गए, है ना, तो क्या आएगा, हैड एप्पल्स बीन बॉट बाय देम। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, हैड यू टेकन योर बैग। क्या आपने बैग ले लिया था, या क्या आपका बैग आपके द्वारा ले लिया गया, है ना। हैड योर बैग बीन टेकन बाय यू, ये इसकी पैसिव वॉइस है। वन मोर एग्जाम्पल देखिए, हैड ही नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क।
तो इसमें देखिए हैड आगे लगा रहना है ना, हिज वर्क नॉट बीन completed by him. So if the question begins with a WH word, WH word का मतलब क्या है, जैसे ये what के साथ है या where के साथ है, which के साथ शुरू होता है ना WH sentences जिनको बोलते हैं, तो the WH word is placed before the helping verb. Let's see with the help of example. तो जो उसने आगे as it is रहना है, ठीक है। तो जैसे what had he eaten, उसने क्या खाया था, तो what का what ही रहेगा, what had फिर been लगा दिया, eaten by him. तो in passive voice helping verb is placed after WH sentences. What had you seen? What had been seen by you? Why had he told lies? Why had lies been told by him? How had he prepared tea? अब ये WH नहीं है पर है, क्वेश्चन मार्क सेंटेंस है, बनेगा वो ये भी ऐसे ही है ना, हाउ आगे ही रहेगा, हाउ हैड टी बीन प्रिपेयर्ड बाय हिम. Now, how to change active to passive voice in complex sentences? अब complex sentences में आप कैसे change करोगे? Let's see. He had taken food before I came here. तो यहाँ पे हम food से उठाएंगे, है ना, food object लेके, है ना, food had been taken by him before I came home. तो इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स. अदर वर्ड्स कौन से हैं, बिफोर आई केम. नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, द बॉयज हैड कंप्लीटेड द पेपर बिफोर द बेल रैंग. तो ऑब्जेक्ट को आगे ले आइए, हैं, तो क्या बनेगा, the boys had completed the paper before the bell rang. The papers had been completed by the boys before the bell rang. One more example, her mother had cooked food before she came. तो her mother subject है, had क्या है, helping verb, cooked main verb है, फूड ऑब्जेक्ट है, बिफोर शी केम अदर वर्ड्स हैं. तो हमने फूड से उठाना है, फूड हैड बीन कुक्ड बाय हर मदर बिफोर शी केम. तो दिस वे हम जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे. आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, है, अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ मैक्सिमम लोगों को पहुंचाएं, है ना, ताकि हमें भी एनकरेजमेंट मिले, है ना. और जो है आप मेरे चैनल मधु स्मार्ट स्टडी फॉर लर्निंग इंग्लिश को सब्सक्राइब करिए, है ना, और जो है ताकि आपके पास जो है नेक्स्ट जो वीडियोस हैं वो आती रहें. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. थैंक यू.